कि जो खुशी मना रहे हैं रिया चक्रवर्ती की बेल हो गई, एम्स की रिपोर्ट आ गई, इसका जो है ड्रग्स के मामलों को मीडिया ने वहाँ से चलाना बंद कर दिया चैनल पे। अच्छा, खुश हो गए तुम इन चीज़ों से? बीच में भी एक बार सारी रिपोर्टिंग बंद हो गई थी भैया। सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में 2 साल लग गए थे, और लेकिन 4 सीट लग गई है अब शशि थरूर पे। किसने लड़ा? के सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में एक्टिव है। पता है सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा? पार्लियामेंट में उठाऊंगा इसको मैं। मंजी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजी जी, ये जो हुआ सुशांत सिंह केस में सुधीर गुप्ता का यू टर्न बहुत सवाल खड़े कर रहा है सर। आपसे भी कई लोग बड़े सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मुझसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि 22 अगस्त को इसी सुधीर गुप्ता ने मर्डर के एंगल की बात करी थी, इसलिए मैंने उसी काम के लिए उसकी बारे में अच्छा बोला था, तारीफ़ की थी। सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में चार्जशीट लगी है, उसमें भी उसका जो रोल था उसके कारण हमने अप्रिशिएट करना पड़ता, लेकिन इस देश की जनता का भरोसा तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी उनकी तारीफ़ की, उनका भरोसा तोड़ा है। किरण भंडारी का भरोसा तोड़ा, सुशांत के तमाम फैंस का भरोसा तोड़ा है। इसीलिए मैं खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उसकी जांच करने के लिए मैंने उनको लिखित में कंप्लेंट दी है। ये मेरी मेल है, और मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिख के दिया है कि रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डॉक्टर सुधीर गुप्ताज बैंक अकाउंट्स इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि सुधीर गुप्ता के बैंक अकाउंटों की जांच ईडी करे, क्योंकि वो ईडी फाइनेंशियल मामलों की जांच किया करती है। मैंने लिखित में दी है इसके खिलाफ कंप्लेंट। और जहाँ तक बात है, ये देश बख्शने वाला नहीं है अगर कोई गलत करेगा तो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया जयचंद ने, राणा प्रताप के साथ उसी के भाई चचेरे भाई शक्ति सिंह ने धोखा किया, और छत्रपति शिवाजी के साथ राजा मान सिंह ने धोखा किया, शहीद आजम भगत सिंह के साथ भी उसके कुछ गद्दार दोस्तों ने धोखा किया और उसके खिलाफ गवाही दी थी शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ। इसलिए इस देश के लोग उनको गद्दारों के तौर पे याद करते हैं, और पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शहीद आजम भगत सिंह को उनके और छत्रपति शिवाजी को उनके कार्यों के लिए याद रखते हैं। और महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। उस भूमि पर जहाँ पर जब उन्होंने देश के आत्मसम्मान के लिए झंडा उठाया था और इस देश के लिए वो लड़े थे, छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो थे जिसको किताबों में इन कांग्रेसियों ने लिखवा रखा है पहाड़ी चूहा। अरे उसके डर के मारे औरंगजेब भाग जाया करता था, और आगरा के अंदर भी वो आए थे, वहाँ पे भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है। चलो मुख्य विषय पे आता हूँ। मुख्य विषय था सुधीर गुप्ता जी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब मैं आपके आगे की बात बताता हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि जो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है सिर्फ इसी रिपोर्ट के आधार पर नहीं चल रही है। सीबीआई इसके अंदर जो केस फाइल कर रही है उसमें कोर्ट को जो एविडेंस देगी, उस एविडेंस में, क्योंकि उनके पास में सुशांत की बॉडी नहीं थी एम्स के पास में, इसलिए वो पक्का एविडेंस नहीं बनेगा। एविडेंस वो तब बनता है जिसमें एक तो टाइम नहीं है उसमें डेथ का। 5 डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया है वहाँ पे, जिनमें से 4 तो जो है उसके थे ही नहीं फॉरेंसिक के, और वो इनमें जो एक फॉरेंसिक का डॉक्टर था वो भी जूनियर था। रात में किस आधार पे किया भाई जो मैजिस्ट्रेट होता उसकी परमिशन से होना, उसकी परमिशन ली क्या तुमने? वो मौजूद होना चाहिए था वहाँ पे, और रात में कैसे किया आपने? अलाउड नहीं है 6 बजे के बाद में पोस्टमार्टम शाम के, कानून का उल्लंघन किया। उसमें डेथ का टाइम नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के, और आज भारत की तमाम मीडिया के चैनल सुसाइड गा रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे भैया, तुम सुधीर गुप्ता ने जो गलत किया है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कंप्लेंट करके आया हूँ, करो तो मैं उसको एक्सपोज, जैसे किया है अर्नब गोस्वामी ने। और मैं आपको बता दूँ, ये सब लोग कह रहे भाई तो सुसाइड की रिपोर्ट दे दी उसमें, और इस देश के लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं। अरे भैया, इस देश के लोगों की सेंटीमेंट से मत खेलो आप लोग, ये गलत बात है। ये आप मुझे बताइए, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, ट्विटर पे ट्रेंडिंग बंद नहीं हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर रहती है श्वेता सिंह कीर्ति, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, कैलिफोर्निया के अंदर। उसने वहाँ पे होर्डिंग लगवाए, पता कहाँ पे? गूगल का हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू में, वहाँ पे होर्डिंग लगे हैं। वहाँ से लेकर के वहीं से 7 किलोमीटर दूर फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर। हालांकि कैलिफोर्निया में ही सारे हेडक्वार्टर हैं जहाँ से सारी सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड की ऑपरेट होती है। ग्लोबल हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ। उस जगह से लेकर के और बॉम्बे तक, और बॉम्बे से लेकर यहाँ आज हम जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं। जंतर मंतर पे अभी गणेश शिवाड़कर जी के साथ में हमारी चर्चा हुई है, और वो बेचारे जो उनके कोरियोग्राफर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनके साथ चर्चा हुई है। उन्होंने आज 1 दिन का अनशन किया, और व्यूवर्स
हम यहाँ जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और आप सब लोग भी आए हुए हैं, हमारे भूपेंद्र जी भी आए हुए हैं, हम सारी यहाँ पूरी टीम आई हुई है। किस काम के लिए खड़ी हुई है? हम चाहे हमें सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक लिख के देना पड़े, चाहे सीबीआई ऑफिसरों तक को लिख के देना पड़े, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम इस लड़ाई को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। और आपको व्यूवर्स पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये लड़ाई जो है, क्योंकि पता क्या है, तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत कैसे बदलेगी? सूरत बदलेगी न्याय से। आज लोग हमको लिखते हैं, मैं जानता हूँ हमें लिखेंगे कि आप तो कह रहे थे उसकी, हाँ अच्छे काम की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि मर्डर के एंगल की बात करिए 22 अगस्त को, उसका ऑडियो है रिपब्लिक टीवी पे। तो काम, अगर मर्डर के एंगल की बात कर रहा है तो तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। खिलाफ जाएगा तो कंप्लेंट करेंगे। और बता दूं, अर्नब गोस्वामी इतना अच्छा काम करे, आर्मी के कर्नल के बेटे हैं वो, मजाक उड़ा रहे हैं उनका है। कपिल शर्मा शो के अंदर किक्कू शारदा जो अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहा था, मुझे जग दो, मुझे जग दो, मुझे जग दो। अरे ड्रग्स के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है अर्नब गोस्वामी, इस देश के लोगों के लिए लड़ रहा है। वो अपराध कर रहा है, गुनाह कर रहा है कि क्रिमिनल ऑफेंस है क्या? क्या खेल है ये? अगर किक्कू शारदा को तो अरेस्ट कर लिया था हरियाणा की पुलिस ने बाबा राम रहीम सिंह का मजाक उड़ाने के लिए, तब पता है किक्कू शारदा के समर्थन में कौन खड़ा हुआ था? अर्नब गोस्वामी, खुल करके। और बाबा राम रहीम सिंह के एक सदस्य को बुलाया वहाँ पे अपने चैनल पे, और उसको वहाँ पर लताड़ लगाई उसने, और कहा कि आप मेरे को अरेस्ट करके दिखाओ। आप, मैं कहता हूँ बाबा राम रहीम सिंह के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उन्होंने उल्लंघन करवाया है इस तरह की एफआईआर करके, और हरियाणा पुलिस को भी लताड़ लगाई थी। तो वो अर्नब गोस्वामी जो किक्कू शारदा के समर्थन में खड़ा हो गया, अरे कुछ तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई, इतना एहसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोइए, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोइए जो थक के बैठ गया मंजिल के सामने। और आज आपको मैं बता दूं, अर्नब गोस्वामी तो वो चीज़ है कि एक शेर सुनाता हूँ उर्दू के अंदर कि एक ही चिराग जो अपने आप जलता है, हजारों बुझे हुए चिरागों को जलाएगा। हजारों बुझे हुए चिरागों का समूह जो खुद जलता नहीं, एक भी चिराग को जला नहीं पाएगा। इसी भांति उस अकेले शुद्धात्मा ने अर्नब गोस्वामी का नाम ले रहा हूँ, इसी भांति उस अकेले शुद्धात्मा ने करोड़ों बुझे हुए चिरागों को जला दिया। और कहे तेज सिंह लक्ष्मण की सी संजीवनी बूटी सच्चे जीवन का नमूना करके दिखा दिया। चलो, इसमें सबकी मेहनत है, पूरे व्यूवर्स की मेहनत है, सुब्रमण्यम स्वामी की भी मेहनत है, इसकरण भंडारी की मेहनत है, आपकी मेहनत है, मेरी भी है, सब हम सब की लोगों की मेहनत है। लेकिन मीडिया के अंदर बेचारा अकेला लड़ रहा है, उसको अकेला नहीं छोड़ना व्यूवर्स। क्यों नहीं अकेला छोड़ना? क्योंकि इस देश के अंदर जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जैसे कंगना रनावत है, कंगना रनावत को इस देश के लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, पद्मश्री मिला हुआ है, 3 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, देश के लोग समर्थन में खड़े हुए। कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई, हम भी खड़े हुए, हम भी कहते हैं मणिकर्णिका कंगना रनावत को हम भी जो है जहाँ पे होगा, मैं तो कह रहा हूँ उसकी फिल्म को 500 करोड़ से ऊपर ले जाओ। और बताऊँ, अब खलबली मच गई इनमें। अब ये कपिल शर्मा शो का जो बाइकआउट चालू हो गया, क्यों बाइकआउट चालू हुआ? अरुण गोविल है ना, जो उन्होंने रामायण के अंदर किरदार निभाया है राम का, उसके साथ में किस तरह की अभद्रता और बदतमीजी करी है, राम का भी अपमान किया है। अरुण गोविल सिर्फ एक राम का चरित्र निभाने वाले एक किरदार नहीं है। कहते हैं उसमें, कुमार विश्वास जी का कहना है, दिलों में सोखियाँ लबों पर मोहब्बत का तराना है, और मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है, सब नज़र में हैं, और कई जीते हैं दिल के देश पर, लेकिन सिकंदर हूँ मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना। एक रोज़ तो सब खाली हाथ जाएंगे, तो फिर ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो? और जहाँ तक बात है, एडवोकेट कर लिया सतीश मान सिंधे, पता कितनी फीस है उसकी? रिया चक्रवर्ती कैसे दे सकती है फीस? पैसा कौन दे रहा भाई उसका? एक दिन की 10 लाख रुपए फीस है उसकी। तो बेल भी मिल गई। हाँ, तो आज बेल मिली है ना उसको। हाँ, तो बेल मिली है तो मतलब ये कोई निर्दोष थोड़ी साबित हो गई। बेल मिलने का मतलब निर्दोष साबित होना थोड़ी है। कोर्ट में ट्रायल चलेगा अभी, और उसमें एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएं हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, 10-10 साल की सज़ा है। लेकिन वो किस पे है भाई? टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है 15 दिन तक तो वो बता देता है, हेयर ड्रग टेस्ट होता है 90 दिन तक वो बता देता है। अब हेयर के सैंपल ले लिए। हाँ व्यूअर्स, आपको बता दूँ, हेयर के सैंपल एनसीबी ने ले लिए। पता कितने रैकेट एनसीबी को मिले हैं? 142 ड्रग सिंडिकेट इंडिया में। कितने पैसे का कारोबार का ईडी ने कंक्लूजन मतलब इकट्ठा किया है? 1,42,000 लाख करोड़
बताइए आप मुझे, इतने का ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट इन लोगों ने विदेशों से आ रहा है। कहाँ कहाँ से पता है? उसमें एनसीबी की जांच में सामने आया है। वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, जिसके अंदर दुबई आता है, जिसके अंदर कतर आता है, कतर से बहुत सारा ड्रग्स आया है। इसके अंदर मैक्सिको, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज की तो इकोनॉमी ही इस पे चल रही है। और मैं बता चुका हूँ यूके का जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया है 8 अक्टूबर को पिछले साल में। किसने पकड़ा है? नेशनल क्राइम एजेंसी, यूके की ये ड्रग्स के मामलों की जांच करती है। उसमें इंटरपोल की मदद लेनी पड़ी, इसलिए एनसीबी को इंटरपोल की मदद लेनी पड़ती है। 24 ड्रग्स के रैकेट तो पंजाब के हैं, 25 ड्रग्स रैकेट गोवा और बॉम्बे में काम कर रहे हैं। सो अंधेरी जुहू के अंदर काम कर रहा 47 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अंधेरी जुहू में काम कर रहा था कौन? चिंकू पठान। और इसके अलावा जो साउथ बॉम्बे में जो इम्मा नाम का शख्स काम कर रहा था, और बासित नाम का शख्स है, और जैद नाम का शख्स है, मैं बता रहा हूँ उनको। और बेंगलोर के अंदर ड्रग्स पकड़े गए। इतना सारा कार्रवाई हो रही है इस देश की पीढ़ियों को ड्रग्स से बचाने के। मुझे बताइए कि 20 लाख लोग अकेले जो है हिंदुस्तान में हीरोइन के कंज्यूमर हैं। हीरोइन के कंज्यूमर क्या होगा इस देश की पीढ़ियों का? ये ड्रग्स में खोई रहेंगी इस देश की पीढ़ियाँ, ये धुत हो पी के पड़ी रहेंगी इस काम के लिए। हम तो इस देश को महान बनाना चाहते हैं, संस्कारित शिक्षा देना चाहते हैं इनको। भारत को महान बनाने के लिए इसको जो है चरित्रवान बनाना पड़ेगा, इसको विद्यावान बनाना पड़ेगा, इनको जो है संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा। इनको एक ऐसा भारत निर्माण करना चाहिए हमको, और जिसके लिए हमें काम करना है। हम किस लिए? आपकी मुझे बता दीजिए, आपकी कोई व्यक्तिगत फाइट तो नहीं है, मेरी कोई पर्सनल फाइट तो नहीं है, लेकिन हम किस लिए लड़ रहे हैं इस फाइट को बताइए। और ये सारे लोग जो लड़ रहे हैं किस लिए लड़ रहे हैं भाई? और व्यूवर्स, हम आपसे भी कहना चाहते हैं, हम सब मिल के लड़ रहे हैं। ये कोई मेरी फाइट नहीं है, हम सब की फाइट है। और हमको, आप किसी को अकेला मत छोड़ो, अर्नब गोस्वामी को आप अकेला मत छोड़ो, सुब्रमण्यम स्वामी को आप अकेला मत छोड़ो, और इस्कन भंडारी हो, चाहे आप सब लोग हों, सबका ये इसमें योगदान है। सबका खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और आएंगे सभी मकान जद में, बॉलीवुड के सारे मकान जद में आ गए ना। यहाँ सिर्फ रिया चक्रवर्ती का ही मकान थोड़ी है, सबके मकान है। एक ड्रग चैट में 4-5 एक्ट्रेस निकल आती हैं, फिर दूसरे का मोबाइल देखते हैं 4-5 उसमें से निकल आती हैं। अब वो सारे के सारे वहाँ सोए हुए हैं, और रात को जब देखते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही है, कहीं सुबह सम्मन ना आ जाए, सम्मन से डरे हुए हैं एनसीबी का सम्मन ना आ जाए। अरे भाई, हीरो बने घूम रहे हो, हीरो की लाइफ ये होती है। अरे बच्चों को सिखाना चाहिए ड्रग्स के खिलाफ, आपने लड़ाई लड़नी चाहिए इस देश के अंदर। और फिल्में बनाते हो ड्रग्स को लेकर के, उड़ता पंजाब, कहाँ शामिल था वो शाहिद कपूर? करण जौहर की जो पार्टी 27 जुलाई 2019 को करण जौहर के घर पे हुई, कौन कौन लोग शामिल थे उसके अंदर? ये शाहिद कपूर भी था उसमें, वरुण धवन था, जोया अख्तर थी, अयान मुखर्जी था, दीपिका पादुकोण थी, मलाइका अरोड़ा थी, अर्जुन कपूर था, रणबीर कपूर था, करण जौहर खुद था। FIR अलग से हुई है, और उससे दबाव और बना रहे। मनंदरजीत सिंह सिरसा को धमकी दी गई है, उसे फ़ोन आया है कि ये कंप्लेंट वापस ले ले। उसने खोल के बताया चैनल पे आके, उसने कंप्लेंट करी है NCB को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इनको तो अब तक ये भी पता नहीं था इस नाम की कोई एजेंसी भी है, लेकिन अब पूरा बॉलीवुड इसके घेरे में है। और ये कहते हैं ना, एक कहावत है कि ये सब CBI के घेरे में है और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। और मैं बता दूँ और एक बात इसमें, भाई कहाँ तक बच सकते हो? वो जो ताकत है ना, दिव्य ताकत, जो कहते हैं उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, एक ये उर्दू के अंदर थोड़ी सी एक पेश कर देता हूं आपके सामने। कहते हैं कि जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हमको हर मोड़ पर हर जुल्म से बचा लेगा, अपने बंदों से कब कहाँ वो जुदा है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। क्या कहा है? उसके दरबार में देर कभी हो जाए, उसके दरबार में देर कभी हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए। हर भले काम का अंजाम भला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और मैं आपको बताऊं, इस देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये एजेंसीज तो इनको बाद में सबक सिखाएंगी, इससे पहले बाइकआउट कर करके ना इसका। अब देश सड़क 2 का तो ट्रेलर देख ही लिया सारा का सारा। अब देश के जनता के नज़रों में जो इनकी इज्जत थी ना, वो कहाँ चली गई? देखिए, कुमार विश्वास जी एक बात कहते हैं कि आदमी को ना ज़मीन पे उसके पैर रहने चाहिए, इतना उड़ के नहीं चलना चाहिए। कहते हैं
कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। और मैं आपको बता दूं भैया, अधूरी कहानी के किरदार की तरह हमें इस देश के आम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कहानी को पूरा कौन करेगा? इस देश की तमाम एजेंसियां, इस देश की सरकार और इस देश के रहनुमा इसको पूरा करेंगे। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो खुशी मना रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की बेल हो गई, एम्स की रिपोर्ट आ गई, इसका जो है ड्रग्स के मामलों को मीडिया ने वहाँ से चलाना बंद कर दिया चैनल पे। अच्छा, खुश हो गए तुम इन चीज़ों से? बीच में भी एक बार सारी रिपोर्टिंग बंद हो गई थी भैया। सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में 2 साल लग गए थे, और लेकिन 4 सीट लग गई अब शशि थरूर पे। किसने लड़ा? के सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में एक्टिव है। पता है सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा? पार्लियामेंट में उठाऊंगा इसको मैं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को पार्लियामेंट में उठाऊंगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। और ये कहा है कि जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है एक हेल्थ को लेकर के, यानी कि स्वास्थ्य के मामलों को लेकर के एक पार्लियामेंट की कमेटी है, जिसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के, उसके मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने कहा है मैं उनसे कह करके सुधीर गुप्ता वाले मामले को री एग्जामाइन, यानी कि सीबीआई क्या करेगी, इसकी जो रिपोर्ट है जो आई है, इस रिपोर्ट को लेकर के उस रिपोर्ट को सीबीआई और दूसरी लैबों को देगी, और मल्टीपल। हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन, देखो डॉक्टर हर्षवर्धन तो स्वास्थ्य मंत्री, मैंने भी लिखा है ना उनको। अरे भैया, कोई आँख नाक कान बंद करके ऐसे बैठे हुए नहीं है इस देश के अंदर। और जहाँ तक बात है ना भैया, पब्लिक से ना आज तक को बच नहीं पाया है। पब्लिक है, सब जानती है।